धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल गुफ्तगू में आपके सामने हाज़िर है। मैं अपने पिछले कई प्रोग्राम्स में आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि हमारे देश से बच्चे जो हैं यूथ, उनका एक फॉरेन कंट्री में जाने का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो चुका है और इसमें देश भर में से पंजाब और हरियाणा में तो ये इस प्रकार हो चुका है कि हर गांव में यूथ जो है वो इस स्पीड पे जा रहा है कि गांव में सिर्फ बुज़ुर्ग ही रह गए हैं और बच्चे जो हैं वो किसी भी माध्यम से, चाहे वो एक सिस्टम है ट्रैवल एजेंट्स ने बनाया हुआ डोंकी सिस्टम जिसमें लाखों रुपए लगते हैं, वो एक देश का वीज़ा लेते हैं, वहाँ से दूसरे में भागते हैं, तीसरे में जंगलों में और समुंदर से होते हुए कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कहाँ कहाँ वो मतलब कहीं भी चले जाओ, ये हालात बने हुए हैं। इसके लिए वो अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं। किसी के पास अगर छोटा मोटा मकान है वो मकान बेच रहा है। तो ये बताता है कि हमारे देश में इस समय अनएम्प्लॉयमेंट कितनी हो चुकी है या क्या और वजह है जिसकी वजह से हमारा यूथ बाहर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन इतना अगर जुनून दिमाग में चढ़ जाए कि कोई आदमी अमेरिका जाने के लिए अगर फेल हो गया, नहीं जा पाया, पैसे नहीं अरेंज कर पाया, तो वो अपना सारा परिवार ही मार दे, ये घटना दिल हिला देने वाली है, जिसकी चर्चा आज मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। ये इंसिडेंट कुरुक्षेत्र ज़िले में एक गांव है शांति नगर कुरुड़ी, वहाँ का एक शख्स 28 साल का राकेश, पुलिस के मुताबिक जो SHO झांसा हैं प्रदीप कुमार, उन्होंने बताया कि ये लड़का पहले यहाँ टोल प्लाज़ा पे काम करता था, 12वीं पढ़ा हुआ है, लेकिन धुन सवार हो गई कि अमेरिका जाना है, नौकरी छोड़ दी क्योंकि वहाँ से कोई ज़्यादा अच्छी सैलरी नहीं मिलती थी। अपनी वाइफ जो कि पटियाला से थी और 2 बच्चे भी हैं, एक 3 साल का लड़की है और 1.5 साल का बेटा है। तो अपनी वाइफ राकेश ये जो है, इसने अपनी वाइफ को प्रेशराइज़ करना शुरू किया कि वो ज्वेलरी बेचे और अपने माँ बाप से जाके कुछ पैसे ले ताकि वे उन पैसों की वजह से देकर अमेरिका जा सके। तो अमेरिका जाने का जुनून ऐसा हुआ कि जब उसकी वाइफ रीमा के माँ बाप लाखों रुपए नहीं दे पाए, ऐसा रीमा के भाई संजीव कुमार ने, जो कि पटियाले का है, अपनी FIR जब उसने 7 दिसंबर को झांसा पुलिस स्टेशन में करवाई तो उसमें उसने लिखा कि 2018 में उनकी बहन के साथ राकेश की शादी की गई थी। उसके बाद 2 बच्चे हुए और राकेश को जब अमेरिका जाने का जुनून हुआ और वो हमसे पैसे मांगने लगा
हमारी बहन हमसे पैसे मांगती थी, लेकिन हमारी इतनी औकात नहीं थी कि हम लाखों रुपए उसको दे पाते। इसी वजह से हमने राकेश को बड़ा समझाने की कोशिश की कि जब पैसे नहीं हैं तो यहाँ अपने देश में ही रह के कुछ ना कुछ कार्य करे, लेकिन वो डिप्रेशन में चले गया। और आखिर जैसा कि पुलिस अब बताती है कि राकेश ने ये प्लानिंग की कि भाई अगर मैं अमेरिका नहीं जा पाया तो मैं सुसाइड कर लूँ, आत्महत्या कर लूँ, लेकिन आत्महत्या करने से पहले अपनी धर्मपत्नी को मारूंगा। उसने प्लानिंग की। 6 और 7 दिसंबर की रात सोया, बच्चे भी सो गए, वाइफ भी सो गई, लेकिन इसने सोने का ड्रामा रचा। और जब आधी रात हो गई उठा, अपनी धर्मपत्नी के दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। घोंटने के बाद थोड़ा झटका लगा और फिर दिमाग में ये आया कि अपनी धर्मपत्नी को तो मार दिया, अब अगर मैं भी अपने आप को फांसी लगा लूँगा तो बच्चों का क्या होगा हमारे पीछे। ये सोच के दोनों बच्चों को बारी बारी से गला दबा के मार दिया और फिर उसी चुन्नी से पंखे के साथ खुद को लटकाने की कोशिश की। लेकिन जब अपने आप को लटकाने लगा तो उसने पुलिस को ये बताया कि डेथ के डर से, मौत के डर से उसकी टांगें कांपने लगीं। तो ऐसे आखिरी मौके में वो डर के नीचे उतर गया और उन तीनों को, जिनको उसने अपनी धर्मपत्नी को और इनोसेंट बच्चों को मारा था, उनके पास बैठ के सारी रात चिल्लाता रहा, रोता रहा। जब सुबह हुई तो सोचा कि अब क्या करूं। देखा कि परिवार के दूसरे सदस्य जाग गए हैं, कमरा पहले से ही अंदर से बंद था। तो फिर एक ड्रामा रचा कि उस दुपट्टे से अपने आप को लटका दिया, इस उम्मीद पे कि अब परिवार के लोग उसको देख के बचा लेंगे। और यही हुआ कि जब परिवार के लोगों ने ये देखा कि दरवाज़ा क्यों बंद है और अंदर झांक के देखा तो वो लटका हुआ था, तो उन्होंने फौरी तौर पे वो दरवाज़ा तोड़ा और अंदर से उसको उतारा। उस समय तक उसका गला कुछ दब चुका था और वो बेहोश हो चुका था। उठा के उसको कुरुक्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जहां से उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसको कल्पना चावला हॉस्पिटल करनाल भेज दिया गया। 6 दिन तक उसका इलाज हुआ। उसके बाद पुलिस ने उसका जब बयान लिया तो उसको अपने ही परिवार को कत्ल करने के लिए, अपनी धर्मपत्नी और 2 बच्चों को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन पुलिस रिमांड में कोर्ट ने भेजा, जिस दौरान उसने ये सारी अपनी आत्मकथा बताई कि किस प्रकार उसको ये जुनून था अमेरिका जाने का, जिस वजह से उसने, जब उसकी धर्मपत्नी ज्वेलरी नहीं बेच रही थी और वहाँ से पैसा नहीं ला पा रही थी और वह खुद भी और कहीं से पैसा अरेंज नहीं कर पा रहा था, तो उसने ये स्टेप लिया।
अब वो कोर्ट ने उसको 14 दिन की जेल के लिए भेज दिया है और अब बाकी तो चलो केस चलता रहेगा। लेकिन जो चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो जुनून इस समय हमारे इस इलाके में, पंजाब और हरियाणा में चल रहा है बाहर जाने का, वो किस हद तक पहुँच चुका है कि लोग कुछ भी करने को तैयार हैं कि यहाँ से बाहर जाना है। ये सोचने की बात है और हमारे नेता जो भी हैं उनको भी सोचने की बात है कि इसका कुछ हल निकलना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, हम तो 130 करोड़ के हैं, जो बाहर जाना चाहता है चले जाए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।